हे गाइस, मेरा नाम विनय है एंड मैं आप लोगों को जनरल इंग्लिश कवर करवा रहा हूँ डीएसएसबी एग्ज़ाम के लिए। जैसा आप लोगों को पता ही है, हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं और इंग्लिश की अगर सेक्शन की हम बात करें तो इंग्लिश सेक्शन में काफ़ी चीज़ों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। लाइक वोकैब्स इंपॉर्टेंट जा रही है काफ़ी, तो वोकैब्स के ऊपर भी हम डील करेंगे। ये जो मेरी सीरीज़ है, ये सीरीज़ है मेरी मॉक टेस्ट सीरीज़ है ये, ठीक है। और क्या करेंगे हम, मॉक सीरीज का पार्ट 1 है, ऐसी मैं पार्ट 2, 3, 4, 5 ऐसे एग्जाम्स कराता रहूँगा, आपको मॉक टेस्ट बनाता रहूँगा। ये क्वेश्चंस मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं, ठीक है। मैं ही छाट छाट के क्वेश्चंस डाल रहा हूँ जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस टाइप का पैटर्न आ रहा है उसी पैटर्न के हिसाब से मैंने बनाए हैं। एनालाइज कर करके मैं बनाता हूँ, या आप लोगों को मेरी वीडियोज़ देख के पता ही है कि कैसे मैं एनालाइज करके चीज़ों को बताता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सीरीज को अच्छे से देखना है और जो भी आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें सबको लिख के करना है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर्स एंड सम आर करेक्ट, ठीक है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज एरर, भाई एरर बताना है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, कह रहा है अ ऑनेस्ट पर्सन इज अपराइट इन स्पीच थॉट एंड डेट। देखो, जब मैंने ये पार्ट देखा ना, अ ऑनेस्ट पर्सन, हमने इतनी चीज़ें सॉल्व करी हैं कि हम यहीं रुक जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि जब हम ऑनेस्ट बोलते हैं ना तो साउंड किसकी आ रही है। हमने बोला ऑनेस्ट पर्सन, देखो साइंड आ रही है अ की, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट आ की साउंड। तो हमें मालूम है आ ए ई उ, मतलब ये जो ए ई आई ओ यू और ये जो आपकी साउंड होती है आ ए ई उ, पर जैसी ये साउंड आती है वॉवल साउंड, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एन यूज करते हैं। सबको मालूम है, जरूरी नहीं है कि वॉवल लिखा हुआ हो, नहीं नहीं, वॉवल साउंड के पहले हम एन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये एरर हो जाएगा। आगे बात सबको समझ में। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट देखिए क्या रहा है, ये रहा इट इज पेनफुल टू सॉ। यहीं रुक गया मैं, जैसे ही मैंने इसको देखा मैं यहीं पे रुक गया। देखो, मैंने आपको बताया था टू प्लस में V1 वर्ब का यूज होता है जिसे कि हम इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव, INFINITIV। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, इन्फिनेटिव भाई सब्जेक्ट के रूप में भी यूज हो सकता है, वर्ब के रूप में भी, ऑब्जेक्ट के रूप में भी। इन्फिनेटिव क्या होता है, जब भी टू के बाद हम कोई V1 का यूज करें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करें टू प्लस V1 का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। ये बात मेरी समझ में आ रही है सबको। तो टू के बाद V1 का यूज होना चाहिए था। ये तो क्या है हमारा, देखो सी, सॉ, सीन, ये V1 है हमारा, ये V2 है और ये V3 है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, V1 चाहिए, 2 प्लस V1 चाहिए ना। तो हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2C होना चाहिए था। हमारा एरर क्या है, इट इज पेनफुल टू सॉ, ये C पार्ट हमारा एरर हो गया, ठीक है। ये जो ऑप्शन है C है और हो गया, एरर हमारा इस पार्ट में 2 के बाद होना चाहिए था। सिंपल है। अब मगर मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, मॉक सीरीज है कि भाई इस पे भी एम्फेसिस डालना। मुझे उम्मीद है कि इनमें से कुछ ना कुछ तो आएगा, तो आप देख के चलो, ठीक है। कह रहा है वी इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू अ कंफर्टेबल। भाई जिसके, देखो लुकिंग फॉरवर्ड टू अ कंफर्टेबल, कंफर्टेबल क्या है, एक एडजेक्टिव है। जिस वर्ड के पीछे ABLE आते हैं वो एक एडजेक्टिव होते हैं। एंड भाई एंड के साथ नाउन या नाउन नहीं, एंड के साथ वर्ब या नाउन या नाउन या वर्ब जोड़ो, तो यहाँ पे कंफर्टेबल एक एडजेक्टिव है एंड सेटल एक वर्ब है। इस सेटल को मैं एंड के साथ दो एडजेक्टिव जोड़ सकता हूँ, तो मुझे इस वर्ब की जगह क्या करना है, मुझे मालूम है कि अगर ये मैं ऐसे लिखूंगा ना, सेटल्ड, तो ये सेटल की सेकंड फॉर्म भी हो जाएगी, ठीक है। मगर ये मेरा एडजेक्टिव के रूप में भी काम करेगा। सेटल्ड, सेटल्ड होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आगे बस में तो ध्यान रखना एंड से हम कैसे कैसे चीजों को जोड़ते हैं। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि मॉक सीरीज है ये, तो ये चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो क्या है, वन शुड हैव। भाई मैंने कितनी बार बताया था आपको कि वन शुड हैव देयर, जब प्रोनाउन यूज करना हो वन के लिए तो कोई देयर वगैरह, हिज वगैरह का यूज नहीं होगा, हिज हर भी यूज नहीं होगा। क्या यूज करते हैं हम, खाली वंस बताया था। और मैंने आपको वंस वर्सेस वंस का भी डिफरेंस बताया ऐप में, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2, 3, 4 डाला है ना, उसमें सब बताया मैंने आपको। तो जिन्होंने ऐप में से कोर्स परचेज करा उनको समझ गए होंगे। देखो ये यहाँ पे भी क्वेश्चन आ रखा है, वंस आएगा इधर। तो आपका एरर किस में हो गया, आपका एरर हो गया ये रहा, देयर वाले पार्ट में ये एरर। नेक्स्ट देखो
कह रहा है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड। ये सब्सटीट्यूट देखते ही, जब भी सब्सटीट्यूट देखो समझ जाओ कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो सिंपल है। और आगे पढ़ लो फॉर द गिवन वर्ड्स कि भाई सब्सटीट्यूशन बताना। कह रहा है अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम। ठीक है, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम क्या बोलते हैं उसे? पहले तो मैं आपको एक एक चीजें बता दूं। देखो भाई क्यूरेटर क्या होता है, ये देखो यहाँ पे समझ में आएगा, डिस्कस करते हैं। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए ध्यान रखना। क्यूरेटर क्या होता है? क्यूरेटर से पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम, फिलेटलिस्ट, ये भी चेक कर लेते हैं क्या होता है। PHILATELIST, फिलेटलिस्ट क्या होता है भाई? क्या होता है? पर्सन हु कलेक्ट्स, अ पर्सन हु कलेक्ट्स या हु स्टडी कलेक्ट्स स्टैम्प्स या हु स्टडी स्टैम्प्स। स्टैम्प्स के बारे में जो चीजें हों वो आपका फिलेटलिस्ट कहलाता है। क्यूरेटर क्या होता है कि भाई जो भी चीजें म्यूजियम में रखी है उन चीजों के ऊपर लुक आफ्टर करना, उन चीजों का ध्यान रखना। बोल देता हूं, ध्यान से सुन लो। अ पर्सन हुज जॉब इज टू लुक आफ्टर द थिंग्स डेट आर कैप्ट इन अ म्यूजियम। जो भी म्यूजियम में चीजें रखी जाती है, जो उसका लुक आफ्टर क्या होता है? लुक आफ्टर मेरे भाई, लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है देखभाल करना। ये मैं अपने फ्रेजेबल पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत अच्छे से करा चुका हूँ लुक के, जो कि आपका कोर्स में वाला है। ठीक है ना, कोर्स में है, मतलब ऐप में सब है। ऐप में हाँ मैं बताना चाहूंगा, ऐप में मैंने क्या है, फ्रेजल वर्ब्स करा दिए हैं, जिसमें से आपके कम से कम अगर ध्यान से देखें तो 25 से 30 फ्रेजल वर्ब्स कवर है और 4-5 वीडियोज है, वो देख लो, बहुत है डीएसएसबी के एग्जाम के लिए। उसमें मैंने आपके फिल इन द ब्लैंक्स करा दिए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टोटल 5 पार्ट हैं, जिनमें से अगर सबके अंदर 20 या 25 भी है तो समझ जाओ 125 क्वेश्चन उसके हो गए। ठीक है, फ्रेजल वर्ब अगर 5 वीडियो तो समझ जाओ कितने हो गए होंगे, अगर 5 पार्ट बनाए हैं मैंने तो भाई फिल इन द ब्लैंक्स फ्रेजल वर्ब कवर करा दिए। क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन डाल रखे हैं उसमें मैंने। फिर मैंने वहां पे प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं, प्रैक्टिस सेट की सीरीज करा रखी है जो कम से कम 6-7 हो चुके हैं। अभी भी काम चल रहा है तो और भी अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो वहां पर जाइए, बाय करो कोर्स को और देखो, बहुत नॉलेज मिलेगी कम टाइम पे। मेरा देखो काम ये है कि मैं आपको बस क्या करूं, कम टाइम पे अच्छी नॉलेज दूं, बस इतना ध्यान रखना। तो भाई क्यूरेटर क्या होता है? म्यूजियम में जो चीजें रखी होती है उसका जो ध्यान रखता है, उसकी जो जॉब होती है म्यूजियम में जो चीजें पड़ी है उसके लुक आफ्टर करना, वो क्यूरेटर होता है। फिलेटलिस्ट मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो? आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट क्या होता है भाई? ठीक है, आर्किटेक्ट होता है अब पर्सन हुज जॉब इज टू डिजाइन बिल्डिंग्स। जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाता है वो आर्किटेक्ट होता है। मेयर आपको पता ही है कि सिटी में मेयर होता है। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा क्यूरेटर। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ अ म्यूजिकल और थिएटर वर्क और फर्स्ट शोइंग ऑफ अ फिल्म। देखो भाई ये फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस पूछ रहा है किसकी? किसी आर्ट की, मतलब या तो कोई वर्क हो, कोई म्यूजिकल हो या किसी फिल्म की। ये किसी इंसान का नहीं पूछ रहा। अगर मैं बोलूँ ना फर्स्ट, देखो मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। फर्स्ट अपीयरेंस, फर्स्ट अपीयरेंस, ठीक है, जैसे प्रथम प्रदर्शन बोलूं या फिर बोलूं फर्स्ट अपीयरेंस इन पब्लिक ऑफ एन एक्टर। ठीक है, या किसी स्पोर्ट्स पर्सन का जो पहला होता है ना, मतलब जो उसका प्रथम प्रदर्शन होता है किसी बंदे का, कोई पब्लिक इवेंट, फर्स्ट अपीयरेंस, उसे कहते हैं डेब्यू करना, DEBUT। आगे बस हमने तो ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस ये जो पूछा है ऑफ अ म्यूजिकल और थिएटरल को उसे कहते हैं प्रीमियर। प्रीमियर आंसर आपका प्रीमियर है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा प्रीव्यू क्या होता है? प्रीव्यू ओपनर तो मेरे भाई जिससे लोग, क्या बोलूं मैं, जिससे लोग दारू की बोतल खोलते हैं, पेप्सी की खोलते हैं, वो ओपनर होता है। ये क्या है? प्रीव्यू क्या होता है? प्रीव्यूअर होता है मेरे भाई, एक चांस दिया जाता है कि मूवी या फिल्म को देखने का, उसके रिलीज होने से पहले वो अलग से लगाई जाती है तो उसे प्रीव्यू कहते हैं। समझ गए? मतलब जनरल पब्लिक के लिए जो चीज लगाई जाती है, जनरल पब्लिक के लिए, उससे पहले उसे देखने का जो मौका होता है उसे प्रीव्यू कहते हैं। बात आगे समझ में? नेक्स्ट देखो क्या है, वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स। वन हु कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक, जो भाई कोई भी गलती क्या करे, नहीं करे। समझ जाओ। पहले तो देखो ऑडिबल।
ऑडिबल का मतलब क्या होता है? आवाज आना। इनऑडिबल का मतलब क्या? आवाज नहीं आना। इनविजिबल का मतलब है कि बंदा दिखाई नहीं दे रहा, अदृश्य है, ठीक है। इलीगल का मतलब कि जो चीज क्या होता है? वैलिड नहीं है, कोई चीज लॉफुल नहीं है, लॉफुल नहीं है, अनलॉफुल, ठीक है। अनलॉफुल, वैलिड नहीं है, इलीगल है कोई चीज। इनफैलिबल का मतलब क्या होता है? देखो, फैलिबल का मतलब होता है, पहले तो फैलिबल सोचो, ये भी पेपर में आता है। फैलिबल का मतलब होता है, इंग्लिश है तो इंग्लिश में पढ़ेंगे, लाइबल टू एर, ठीक है। जो क्या होता है कि भाई लाइबल टू मेक एन एरर, जो बंदा गलती करेगा ही करेगा। फैलिबल हु मेक मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स, उसे फैलिबल कहते हैं। इनफैलिबल क्या हो गया? वन हु कैनॉट, में जो एक भी गलती ना करे, ठीक है, जो कोई गलती नहीं करता। इनफैलिबल को हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम? एक वर्ड होता है इसके लिए, इमैकुलेट, कि भाई इमैकुलेट, IMMACULATE, इमैकुलेट मतलब परफेक्टली क्लीन है, बिल्कुल एक भी गलती नहीं करता। आगे बस समझ में, इनफैलिबल हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, एन एक्ट ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। करप्शन क्या होता है? डिसऑनेस्ट वे होता है कि जब आप किसी को करप्शन दो, पैसा दो, ब्राइब करो उसे, ठीक है, और अपना काम निकला लो। मिसकंडक्ट मतलब एक तरीके से घटिया बिहेवियर किसी का। डिबेस मतलब होता है किसी की रेपुटेशन को खराब करना। टू स्पॉइल समवन्स रेपुटेशन, किसी के लिए अपशब्द बोलना। आगे बस समझ में, यहाँ पर कह रहा है इम्बेजलमेंट का मतलब होता है क्या? गबन करना। थेफ्ट मनी का मिस एप्रोप्रिएशन, थेफ्ट और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, ठीक है। गलत यूज करना, चोरी कर लेना, इसे कहते हैं, ठीक है ना। एम्बेजलमेंट, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, किसी का पैसा आपके पास पड़ा था, आप या कहीं और पड़ा था, आपने वहां से उठा लिया पैसा और आप गलत चीजों के लिए यूज कर रहे हो, चोरी कर लिया, या उसका एप्रोप्रिएट, जिसकी चीज के लिए वो पैसा पड़ा था उस चीज के लिए वो पैसा यूज नहीं हो रहा। सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव चूज द वन। भाई एक बताना है, ये हमारे पास क्या है? सिनोनियम बताने। बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, सिनोनियम है तो देख लो, वैसे हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या कह रहा है ये? पहला कह रहा है एक्वायर करना। भाई एक्वायर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को प्राप्त कर लेना, ठीक है। एक्वायर कर लेना मतलब प्राप्त कर लेना, मतलब प्रोक्योर कर लेना, मतलब प्राप्त करना। प्रोक्योर हमारा आंसर है। रिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना, ठीक है। टू गिव अप, या कोई चीज क्या कर दो आप, किसी चीज को रिलिंक्विश कर दो। देखो मेरे भाई ध्यान से देखो, रिनाउंस और रिलिंक्विश का मतलब होता है त्याग देना। जैसे कि आप अबेंडन कर दो, कोई अबेंडन भी यूज कर सकते हो। अबेंडन, कोई आपके पास क्राउन था, आपने उसको त्याग दिया, ठीक है। रिनाउंस का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। रिलिंक्विश करना, रिनाउंस, रिलिंक्विश। अबेंडन का मतलब होता है त्याग कर देना, ठीक है। एक्वायर का मतलब प्राप्त करना। प्रोक्योर इसका सिनोनिम है, प्रोक्योर का मतलब भी सेम होता है। नेक्स्ट है फिल्दी। फिल्दी का मतलब होता है भद्दा, गंदा, बहुत ही घटिया। वेरी बैड, गंदा, वेरी बैड, बैड, डर्टी चला गया इसका, गंदा। इमैकुलेट का मतलब यार देखो, इमैकुलेट का मैंने मतलब आपको अभी बताया यहाँ पर। इमैकुलेट का मतलब होता है क्या? इमैकुलेट का मतलब होता है इनफेलिबल, जो मिस्टेक नहीं करता। दोबारा बताने की जरूरत नहीं है मुझे। इमैकुलेट का मतलब पता है आप लोगों को। स्पॉटलेस का मतलब जो ऑन द स्पॉट नहीं हो रहा, है ही नहीं, पकड़ा ही नहीं गया वो। क्लीन का मतलब आपको पता ही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मिस्टेक। भाई गलती हो गई, एरर हो गया ना। मिस्टेक फाइंड करो, एरर फाइंड करो। एक्यूरेट मतलब क्या होता है? एक्यूरेट मतलब होता है प्रिसाइजन, ठीक है। कोई चीज बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सटीक है, ठीक है। ये देखो प्रिसाइज का मतलब भी यही हो गया, शॉर्ट और बिल्कुल ओके है। देखो नेक्स्ट क्या आपका? एनॉय। एनॉय का मतलब क्या होता है? एनॉय का मतलब होता है किसी को इरिटेट कर देना। एनॉय का मतलब होता है किसी को तंग करना, किसी को इरिटेट कर देना, किसी को नाराज करना, किसी को अपने से ऑफेंड कर देना। रिवोक का मतलब होता है किसी चीज को समाप्त करना, किसी चीज को खारिज कर देना। रेफ्यूज का मतलब मना कर देना। लेजी का मतलब होता है आलसपन। तो एनॉय का मतलब इरिटेट, ऑफेंड करना। ऑफेंड आंसर हो गया, सिंपल है।
ये चीज ध्यान रखना, इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने बनाए हैं और कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछे भी गए हैं। एक दो क्वेश्चन जो मैंने जानबूझ के डाल रखे सेम पैटर्न में। फिल इन द ब्लैंक्स भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कह रहा है द स्पीडिंग कार ठीक है डैश अ मैन दिस मॉर्निंग। क्या है, क्या कहना चाह रहा है वो, इसको ध्यान से देखो। पहले तो आप देखो नॉकडाउन का मतलब क्या होता है कि धक्का मारकर गिरा देना। नॉकडाउन का मतलब क्या है, नॉकडाउन का मतलब है धक्का मार के गिरा देना, सही है। हिट आउट का मतलब होता है, बताता हूं, ये देखो हिट आउट का मतलब होता है किसी की क्या करना, किसी की बहुत ज्यादा आलोचना करना, ठीक है। हिट आउट का मतलब होता है किसी की बहुत ज्यादा आलोचना करना। तो देखो क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। नॉकडाउन का मतलब जैसे गाड़ी आई धक्का मारे गिरा दिया, नॉकडाउन कर दिया उसे, ठीक है। पुश आउट का मतलब होता है किसी को जॉब से बाहर निकाल देना, टू मेक समबडी लीव द जॉब, कि भाई काम छोड़ दो काम, चले जाओ यहाँ से। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपको हिट आउट का भी आ गया, क्रिटिसाइज, आलोचना करना। हिट अबाउट कुछ नहीं होता, मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। हिट अबाउट कुछ नहीं होता, एक होता है हिट ऑन और अपॉन। इसका मतलब होता है कोई सूझ पड़ना, मतलब कोई चीज दिमाग में अचानक से आना, टू कम टू माइंड सडनली, कोई चीज दिमाग में अचानक से आना, ठीक है। नेक्स्ट है टेररिस्ट मेड अ वेन अटेम्प्ट टू डैश द ब्रिज। बहुत आसान है, ध्यान से समझना। ये देखो अगर जिसने मेरे को देखो बार बार करा, एक ही चीज बार बार कराऊंगा तो कोई फायदा नहीं है। ये सारा मैंने अपने फ्रेजल वर्ब के जो सीरीज है उसमें करा चुका हूं मैं ऐप में, बट तब भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, तो आप लोग ध्यान रखना। पहली बात तो आप ये देखो ब्लो ओवर का मतलब होता है, ब्लो की फ्रेजल वर्ब है उसे समझ लो। ब्लो ओवर का मतलब होता है कि भाई कोई चीज पास कर दे, टू पास ऑफ विदाउट हार्म, बिना नुकसान पहुंचाए कोई चीज पास कर दे। जैसे मैं बोलूँ डोंट वरी, कि भाई चिंता मत करो, डोंट वरी द क्राइसिस आर लाइकली टू ब्लो ओवर, क्राइसिस निकल जाएंगे ऊपर से, ऐसी पास कर देंगे बुरा समय, ठीक है। ब्लो ओवर मतलब ये। ब्लो अप का मतलब होता है कोई चीज क्या कर देना, एक्सप्लोड कर देना, उड़ा देना, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ तो प्लान ऑफ द एनिमी वॉज टू ब्लो अप द फ्लाईओवर, कि फ्लाईओवर उड़ाने का प्लान था। आगे बस समझ में। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है आपका ब्लो डाउन का मतलब होता है समथिंग that falls into the ground, कोई चीज जमीन पे गिर जाए, समथिंग that falls into the ground। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है ब्लो डाउन। जैसे कि कोई भी एग्जांपल हम दे सकते हैं कि द विंड ब्लू ओवर फेंस डाउन लास्ट नाइट, कि भाई विंड ने ओवर ट्री नाच देन, कि विंड ने क्या करा, हमारा पेड़ गिरा दिया, ठीक है। तो ब्लो डाउन का मतलब होता है कोई भी चीज जो ग्राउंड में गिर जाए। ब्लो अप हो गया एक्सप्लोड करना, ब्लो ओवर हो गया पास हो जाएगी। ब्लो आउट का मतलब होता है बुझा देना, एक्सटिंग्विश करना। ब्लो आउट मीन्स एक्सटिंग्विश करना। आगे बस समझ में। और यही मतलब होता है पुट आउट का भी, ये भी ध्यान रखना। पुट आउट और ब्लो आउट सेम होते हैं, एक्सटिंग्विश करना, बुझा देना। थोड़ा राइटिंग की दिक्कत आ सकती है बट मैं सबको स्पेल कर देता हूँ तो आप लोगों को समझ आना चाहिए। वो कह रहा है टेररिस्ट का वो था कि क्या करते हैं, अटेम्प्ट ब्रिज को उड़ाने की, तो ब्रिज को ब्लो अप करने की। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स इज द लास्ट डैश। क्या है भाई, पॉलिटिक्स द लास्ट डैश क्या, लास्ट रेजॉर्ट मतलब होता है अंतिम सहारा। लास्ट रेजॉर्ट मतलब लिख लेना अंतिम सहारा, ठीक है। और रिटॉर्ट का मतलब क्या होता है, रिटॉर्ट का मतलब होता है रेस्पॉन्ड करना। रिटॉर्ट का मतलब रेस्पॉन्ड करना होता है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या चले जाएगा, सिंपल है, आपका आंसर चले जाएगा कि पॉलिटिक्स क्या है, एक लास्ट रेजॉर्ट है स्क्राउंडल्स का। स्क्राउंडल्स को इंग्लिश में थोड़ा गाली बोलते हैं, लाइक कमीना टाइप या फिर ऐसे गाली टाइप होती है, बदतमीज लोग, तो स्क्राउंडल बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है टेक केयर डैश। अब बताओ भाई इसका टेक केयर क्या, टेक केयर
सीधा हमें मालूम है, हम हमेशा यूज करते हैं टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, भाई अपना ध्यान रखना, ये यूज करते हैं ना। तो ज़्यादा कुछ समझना ही नहीं, केयर वाले की बात भी नहीं हुई, टेक वालों की बात नहीं हुई यहाँ पर। ये फ्रेजल वर्ब में ट्रेक करा चुका हूँ मैं, तो ऑफ आपका आंसर हो गया, सिंपल है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या हमारा क्या रहा है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। वो कैब इंपॉर्टेंट है तो वो कैब तो डिस्कस करनी है। द ट्रॉन्ट स्कूल बॉय टोल्ड कॉक एंड बुल स्टोरी। भाई कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, CONCOCTD, कॉन्कॉक्टेड स्टोरी मतलब मनगढ़ंत कहानी, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल स्टोरी, ठीक है। सुबह से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो आज ये 5th वीडियो है मेरी, बाकी सब ऐप में भी हो गई है। एब्सर्ड मतलब ऐसी बेकार, नॉट अंडरस्टैंडेबल, अनबिलीवेबल जिसमें विश्वास नहीं कर सकते, ऐसी स्टोरी, तो उससे क्या बोलते हैं, मनगढ़ंत कहानी को ये, ठीक है। नेक्स्ट है दिस आर्ग्यूमेंट डज नॉट होल्ड वाटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई चीज़ वैलिड नहीं है, कोई चीज़ लॉजिकल नहीं है। देखो लिख रहा है सीम लॉजिकल, कि डज नॉट सीम लॉजिकल, कि दिस ये आर्ग्यूमेंट भाई वैलिड नहीं, जो तुम बात बोल रहे हो वैलिड नहीं है, तो सीम नॉट लॉजिकल, नॉट लगा हुआ ऑलरेडी। नेक्स्ट भाई कोई बोल रहा है डाउन टू अर्थ है ये बंदा, क्या है डाउन टू अर्थ है, तो मतलब क्या है, वो बंदा प्रैक्टिकल है, रियल है बंदा, रियलिस्टिक बंदा, टू बी रियलिस्टिक, ये इम्प्रैक्टिकल नहीं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। आज मैंने कोई क्वेश्चन नहीं कराया एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, मैंने आपका क्या क्या कवर करा वो बता देता हूँ मैं आज, अभी बताता हूँ मैं आप लोगों को। देखो पहले ये वाला भी देख लेते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। रवि आस्क्ड मी हैव यू। भाई ये जो हैव होता है ना, जब कोई चीज़ पूछी जाती है ना, तो मैं या तो इफ़ का यूज़ करता हूँ या वेदर का यूज़ करता हूँ, ये ध्यान रखना। तो रवि आस्क्ड मी क्वेश्चन मार्क था, इनको हटाने के लिए मैं इफ़ का यूज़ करता हूँ, इफ़ आ गया। चलो हैव वाला जो पार्ट है ये मुझे मालूम है हैड में चेंज होगा, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, हैड प्लस V3 में चेंज होगा। और ये अगर क्वेश्चन है तो मुझे बनाना है असर्टिव में, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस बनाना। तो देखो रवि आस्क्ड मी इफ आई हैव का हैव ही रहेगा, नहीं गलत है। इफ आई सॉ मतलब कुछ भी, डिड आई सॉ मतलब को तुम भी क्वेश्चन पूछ लो फिर। रवि आस्क्ड मी इफ आई, ये देखो मी इफ, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो गई, इफ आना चाहिए क्योंकि एरर होगा, मेरा लिखना भूल गया मैं। रवि आस्क्ड मी इफ आई हैड प्लस V3, हैड प्लस हैड सीन द ताजमहल, सही है। रॉबिन सेड हुर्रे। भाई जब हुर्रे हो जाता है ना एक्सक्लेमेशन, तो हम इनके लिए यूज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो सब में जॉयफुली जॉयफुल है, बिल्कुल सही। डैट, फिर आई हैव है, तो मेरा अभी मैंने बताया हैव का हैड होता है यार, तो डैट ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट में जो डैट ही हैज़, नहीं प्रोनाउन तो पता ही आपको, आए कैसे चेंज होगा, अरे भाई हैज़ आ गया तो वही आ गया ना, गलत। हैड बीन क्यों आएगा, मुझे तो हैड प्लस V3 चाहिए, तो वुड हैव भी गलत है, तो क्या आ गया हैव का हैड प्लस V3, डेट ही हैड टॉप्ड, हैड प्लस V3, सही है बिल्कुल। आगे बेसिक है, मगर ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी आपका मैथ्स वैथ्स के क्वेश्चन भी मैंने देखे थे, बहुत हल्के क्वेश्चन आए थे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैंने कोई एक्टिव पैसिव नहीं कराया, ये भूल जाओ, मैं बताता हूँ। देखो आज हमने क्या क्या कवर करा, हमने कवर करे एरर, फिर मैंने उस एरर की आपको क्या कराई, मैंने उस एरर की आप लोगों को करा दी एक्सप्लेनेशन, कराई ना। देखो आज हमने कवर करा एरर, एरर की हमने एक्सप्लेनेशन करी। दूसरा मैंने आपको करा है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस करा, हमने फ्रेजल वर्ब भी डिस्कस करा बिल्कुल। फिर मैंने आपको कराया वोकैब, ईडियम्स भी करा दिए, सिनोनियम्स भी करा दिए, ठीक है, वन वर्ड भी करा दिए। फिर हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया इनडायरेक्ट। चाहे वीडियो 10 से 15 मिनट की भी बनी हो, अभी मुझे नहीं मालूम, मैंने तो हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करी है, कितने की भी हो, बट एफर्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अच्छा ऐप है, कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही थी ऐप में कोर्स बाय करने के लिए, तो वो क्या करो, ऐप में ही जाके चैट का ऑप्शन है, वहाँ सर को मैसेज कर दो, और जो सर का नंबर है, नारंग सर का जो नंबर है, उसमें भी आप टेक्स्ट कर सकते हो। कॉल नहीं उठा पाता क्योंकि काफ़ी बिजी चल रहा है, आप लोगों के लिए, हम लोग काम के लिए लगे हुए हैं, तो आप क्या करो मैसेज कर देना। फिर उसमें क्या हुआ था कि कुछ लोग बोल रहे थे सर कुछ 22 रुपये ज़्यादा पड़ रहे हैं, देखो वो कुछ अलग से चार्जेस होते हैं गेटवे के, वो हैं वो, बाकी जब आप कूपन लगाना आपको आ जाएगा, कूपन लगा दोगे, सर बता देंगे वो, तो उस हिसाब से आपको जितने का हमने कोर्स बताया था वो रीजनेबल पड़ जाएगा। थोड़ा सा इशू आ गया था, आप जाके इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश का कोर्स है वो बाई करो आप जाकर, ठीक है। उसमें मैंने क्या क्या कवर करा है बता देता हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ, वीडियो लंबी ना हो जाए। फ्रेजल वर्ब कवर है, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस कवर है, प्रैक्टिस सेट
बस ये प्रैक्टिस सेट कर लो मेरे वो, और बहुत है आपके लिए। बताओ अगर किसी को 4 दिन में रेडी होना है ना इंग्लिश के लिए, बस ये वो देख लेना, क्योंकि अब मैं इसमें कोई कंटेंट नहीं पढ़ा सकता ना अभी इस टाइम पर, तो आप समझो बात को। बट मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पूरा करा दिया है वहाँ पर। फिर मैंने क्या करा है, देखो ये 1 2 3 4 हो गए, फिर मैंने वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की सीरीज़ भी करा दी। अब जो मेरी सीरीज़ वहाँ पे आ रही है और मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, उनमें से कुछ चीज़ें जो होंगी, आप कोर्स देखोगे तो आपको लाइन वाइज सब समझ में आएगा। जो मेरी सीरीज आ रही है, जो मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो है सिनोनियम एंटोनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट। और देखना मेरे हिसाब से अगर मैं 5 सीरीज बनाऊंगा ना जो मैं ऐप में डालूंगा उसकी, उसमें से कोई ना कोई पेपर में ज़रूर फंसेंगे क्वेश्चंस, ऐसा मुझे अपने पे विश्वास है। तो आप लोग थोड़ा अपना प्यार दिखाएं और अच्छे से देखें। थोड़ा लेट वीडियो इसलिए आई है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा था। तो थैंक्स, हैव अ नाइस डे।